दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है ये एमएस वर्ड आता है। इसके अंदर हम टोटल टाइपिंग वर्क करते हैं। किसी भी तरह का लेटर हो, किसी भी तरह का आपका एप्लीकेशन हो, किसी भी तरह का टाइपिंग वर्क हो, सबका सब एमएस वर्ड के अंदर होता है। अब कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे ट्रिपल सी हो, लेवल हो, या कोई भी सरकारी जॉब का एग्जाम हो, या प्राइवेट एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, काफ़ी सवाल एमएस वर्ड में से आते हैं। आज हम इसके बारे में कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लास देखेंगे, किस तरह से एमएस वर्ड कार्य करता है, किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से इसके अंदर फाइल बनती है। तो एमएस वर्ड के बारे में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी मेन स्क्रीन है। अब हमें एमएस वर्ड अगर स्टार्ट करना है तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे? तो ये हमारा स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे, या तो यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ये सब होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना एमएस वर्ड क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप सर्च में वर्ड टाइप कर दीजिए। तो वर्ड हम टाइप करेंगे तो इस तरह से ये एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है कि हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पर जाएंगे। तो न्यू पर जाने के बाद यहाँ भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बन जाएगा और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। एक तरीका और है इसका ओपन करने का। आप विंडो की होती है कीबोर्ड में, विंडो की के साथ आप आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है विन वर्ड। अगर पहले से आप यूज करते हो तो ये मिल जाता है, ना तो आपको विन वर्ड टाइप करना है। WINWORD। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या टाइप करेंगे रन बॉक्स में, तो हमें पता होना चाहिए। इस तरह से ये हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एमएस वर्ड में ये जो हमारे सामने स्क्रीन आ रही है, ये एमएस वर्ड की जो विंडो आ रही है, ये किस किस तरह से ये कार्य करती है, कौन सा ऑप्शन को क्या कहा जाता है, यानी पूरा एमएस वर्ड का इंटरफेस को हम समझेंगे। सबसे पहले ये हमारा एमएस वर्ड की विंडो है। इसके अंदर ये ऊपर टाइटल बार है, फिर इसके बाद ये आपका होम, ये टैब है, कमांड है, होम बटन, इंसर्ट, इनको रिबन बोल देते हैं। इसके बाद ये इधर रूलर है, ये 1 2 3 जो है, ये आपका स्क्रॉल बार होते हैं साइड में, इस तरह से आगे पीछे कर लेते हैं। नीचे आपका स्टेटस बार होता है, इससे हमें पता चल जाता कि कितने पेज हो गए, कितने वर्ड लिखे गए। और ये जितना जितना भी हमारा ये वाइट एरिया है, इसको हम कहते हैं वर्क एरिया, टेक्स्ट एरिया या पेज कहते हैं। इसके अंदर टोटल वर्क होता है। तो ये था आपका इंटरफेस। और यहाँ पर ये जूम का ऑप्शन होता है, घटाने का, बढ़ाने का। यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मोस्टली 100 पर रहना चाहिए। तो ये आपका एमएस वर्ड का इंटरफेस हो गया। इसके बाद ये आपका आता है ऑफिस बटन। इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। इसमें जो मेन कमांड्स होती हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, जो कॉमन कमांड्स होती हैं इसके अंदर हमें मिल जाती हैं। इसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका टाइटल बार में होते हैं। तो यहाँ पर आप कमांड घटा बढ़ा सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में से यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करोगे, नई फाइल आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। टाइटल बार में ऑप्शन होते हैं। एक होता है आपका क्लोज का ऑप्शन, यानी फाइल अगर क्लोज करनी है तो यहाँ से क्लोज हो जाती है। और अगर हमें विंडो छोटी करनी है, यहाँ से थोड़ी छोटी करनी है, तो इस तरह से छोटी हो जाती है। छोटी बड़ी आप कर सकते हो, यहीं से ये मैक्सिमाइज हो जाती है। और अगर आपको मिनिमाइज करनी है, यानी अभी फिलहाल हमें पेंडिंग करना है कुछ, तो यहाँ से हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये हमारी जो टास्क बार होती है उसमें पहुंच जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर कमांड्स की। तो ये होम बटन होते हैं, इसमें ये टोटल कमांड्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अभी इसी क्लास में। इसी तरह से इंसर्ट, हमारे इंसर्ट टैब है, फिर पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। इनमें हम सब कमांड्स अच्छे से करेंगे, एक एक कमांड्स क्लियर करेंगे। और इनमें से एग्जाम में सवाल आता है कि कोई भी कमांड पूछ लेते हैं कि कौन से टैब में है, कि वो होम टैब में है, इंसर्ट टैब में है, या उस कमांड की शॉर्टकट की क्या है, या उस कमांड का यूज क्या है। जैसे यहाँ पर ये अंडरलाइन है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, या इसका यूज क्या है, या इसके बारे में पूछ लेंगे लाइन स्पेसिंग क्या होती है। तो ये कमांड्स हमें अच्छे से आनी चाहिए। और आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या अपना पर्सनल ऑफिस हो, किसी भी तरह की एप्लीकेशन, किसी भी तरह का टाइपिंग वर्क आज के टाइम में एमएस वर्ड में होता है। अगर हम कहीं तहसील पर जाएं
तो लगभग 80% MS वर्ड को यूज़ करके वहाँ के लोग अपना कार्य करते हैं, क्योंकि टाइपिंग जो पहले टाइपराइटर मशीन होती थी तो अब नहीं यूज़ होती, तो सारा काम कंप्यूटर पर ही होता है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसमें होम टैब की बात करेंगे। होम टैब में ये सारी कमांड है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कट कॉपी पेस्ट से। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं। अगर हमें शॉर्टकट में कोई पैराग्राफ चाहिए तो हम उसके लिए ये इक्वल का सिंबल लगाएंगे और RAND रैंडम, इसको RAND और प्लस ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक पैराग्राफ आ जाता है जिसका यूज हम अपने वर्क में कर सकते हैं, अपने कमांड्स में कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट ये होगा कि हमें टाइप करने से हम बच जाएंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हमारी होम टैब में कमांड है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। होम टैब का मतलब ये है कि मेनली कमांड इन्होंने यहाँ पर स्क्रीन पर दी है। तो हम करते हैं इसको कॉपी। मान लिया हमें ये लाइन हमें चाहिए, तो उसको हमें कॉपी करनी है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। और सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी का मतलब है कि हमें वो लाइन दोबारा कहीं और भी चाहिए। तो मान लिया यहाँ पर हमें ये लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉपी के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। तो ऑन द इंसर्ट टैब, ऑन द इंसर्ट टैब, तो ये हमारी कॉपी कमांड हो गई। कॉपी के बाद पेस्ट करना जरूरी है। इनकी शॉर्टकट की भी होती है, जैसे कॉपी की होती है Ctrl+C और पेस्ट की होती है Ctrl+V। इसी तरह से इसमें एक कमांड होती है कट। तो कट कमांड का मतलब ये होता है कि कोई लाइन को दूसरी जगह मूव करना है, कि आपको ये लाइन गलती से, ये ऑन इंसर्ट द टैब यहाँ गलती से लिखी गई, आपको यहाँ नहीं चाहिए थी, आपको लास्ट में चाहिए थी, तो आप क्या करोगे, इसे कट कर दोगे, तो यहाँ से कट गई। उसके बाद जहाँ भी आपको ये चाहिए, मैंने यहाँ लास्ट में चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये लाइन ऑन द इंसर्ट टैब ये लास्ट में आ गई। तो ये आपकी इस तरह से ये कमांड हम कवर करते हुए चलेंगे। फॉर्मेट पेंटर अभी हम बाद में कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिजाइन की कमांड है, फॉर्मेट की कमांड है, तो जब हम इसको पूरा कवर कर लेंगे तब हम इसको बताएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस फॉन्ट ग्रुप की। तो फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है कि हम सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट थोड़ा बोल्ड हो जाए, थोड़ा डिजाइन चेंज हो जाए इतने का फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइल है इसको चेंज करना। तो यहाँ पर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। तो मान लिया तुम्हें दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए कोई सा भी, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये वाला हेडिंग के रूप में हमें चाहिए, तो ये वाला फ़ॉन्ट हमें सही लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो वर्क है वो, जो पहली लाइन है हमारी, हेडिंग के रूप में चेंज हो गई। तो ये फ़ॉन्ट का ही कमाल होता है कि हम अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छे से अलग-अलग तरीके से फ़ॉर्मेट कर देते हैं। जहाँ पर हमें जैसे फ़ॉर्मेट की ज़रूरत होती है, जैसे टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम उसी डिज़ाइन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत फ़ॉन्ट होते हैं, आप इसको ऊपर-नीचे करोगे, तो ये बहुत तरह के फ़ॉन्ट होते हैं। आपको इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो आपकी लिखाई इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको हिंदी में टाइप करना है, अगर आपको हिंदी में टाइप करना है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आपको यहीं से फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी की टाइपिंग के लिए हम यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर जाने के बाद नीचे आएँगे और यहाँ के सीरीज़ में कुर्ती देव नाम से ये फ़ॉन्ट होते हैं। वैसे तो यहाँ ज्ञाता न जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कुर्ती देव नाम से होते हैं। तो हमें हिंदी की टाइपिंग करनी है, हिंदी का फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ हिंदी की टाइपिंग करेंगे। जैसे मुझे लिखना है आज, तो यहाँ पर मैंने ये दबाया, तो ये हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सीखनी पड़ती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आज लिखना है मुझे, तो मैंने ये प्रेस करा, उसके बाद मैंने ये आका डंडा प्रेस करा, उसके बाद मैंने ये प्रेस करा। तो इस तरह से कि आप जो भी हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, वो हिंदी की टाइपिंग होगी। तो हिंदी की टाइपिंग की प्रैक्टिस हमें कीबोर्ड की भी करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश का कीबोर्ड हमें दिखाई देता रहता है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर है। लेकिन हिंदी की टाइपिंग के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि कौन से वर्ड पर कौन सा कैरेक्टर है हिंदी का। तो यहाँ से हम हिंदी का फ़ॉन्ट चेंज करके कोई भी हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर साइज़ की। जैसे मान लीजिए इसका साइज़ बढ़ाना है हमें, तो यहाँ पर हम साइज़ घटा-बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ घटा-बढ़ा सकते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज़ हमें जैसे चाहिए वैसा हम ले सकते हैं। इनकी भी शॉर्टकट की होती है, ये शॉर्टकट की हम एक साथ बता देंगे, इसकी क्या शॉर्टकट की। इसके बाद अगर आपको यहाँ से नहीं चेंज करना, तो यहाँ पर आप प्रेस करोगे इस ऑप्शन पे, तो यहाँ से ये बढ़ेगा। इस पर प्रेस करोगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ कम होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला था हमारा फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट का साइज़, वो यहाँ पर आ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि जैसा पहला था वैसे ही हमें रखना है, ना हिंदी की टाइपिंग ना डिज़ाइन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता है। जैसे हमने फ़ॉन्ट लिया था बोल्ड वाला, अगर हमें कोई लाइन बिना फ़ॉन्ट चेंज किए हुए बोल्ड करनी है, तो यहाँ बी पर प्रेस करेंगे, तो हमारी लाइन इस तरह से बोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से इनकी शॉर्टकट की है Ctrl+V।
इसी तरह से अगर हमें लाइन को तिरछा करना है, इटालिक करना है, तो यहाँ आई पर प्रेस करेंगे, तो इस तरह से तिरछी हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। इसी तरह से हमें अंडरलाइन लेनी है कोई लाइन, तो अंडरलाइन लेने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये अंडरलाइन हो जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। अंडरलाइन में भी कई सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। अगर हमें अंडरलाइन का कलर देना है या अंडरलाइन का डिजाइन चेंज करना है, तो हम यहाँ से डबल अंडरलाइन ले सकते हैं। अंडरलाइन का कलर लेना है, तो यहाँ से हम अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अंडरलाइन में और बहुत सारे ऑप्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रो। जैसे हमें कोई लाइन रखनी भी है, लेकिन उसको हमें ये दिखाना है कि ये अब एक्टिव नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो कर देते हैं, तो वो बीच में लाइन आ जाती है। ठीक है। इसके बाद हमारा ये आता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आपने देखा होगा, जब हम कोई केमिस्ट्री के सवाल करते हैं या हम मैथ के सवाल करते हैं, तो उसमें स्क्वायर लगा होता है। उस स्क्वायर को लगाने के लिए हमें स्क्वायर को चेंज करने के लिए क्या करना है, इसको नीचे पहुंचाना है। तो यहाँ पर ये हमारा ये वाली कमांड अप्लाई होती है, और इनकी भी शॉर्टकट की है। इसी तरह से ऊपर पहुंचाना है, तो हम इस तरह से ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है। नॉर्मल करनी है, इसी तरह क्लिक करेंगे। अब इसमें एक होता है चेंज केस। चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका टेक्स्ट, आपका पैराग्राफ स्मॉल लेटर में है, तो आप उसको कैपिटल में कर सकते हैं, अपर केस से। अगर कैपिटल में है, तो लोअर केस पर क्लिक, उसे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके लोअर केस से उसको छोटा कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन है, करके देखते हैं। जैसे ये पहली लाइन हम चाहते हैं पूरी लाइन ये हेडिंग है और ये कैपिटल में रहे, तो कैपिटल में रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और अपर केस पर क्लिक करेंगे। तो ये स्मॉल लेटर था, लेकिन अब ये कैपिटल में चेंज होगा। इसी तरह हम पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें कैपिटल में नहीं चाहिए था, हमें कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर पहला कैपिटल में चाहिए, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप इसमें देख रहे हो, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया। हम चाहते हैं कि सर ये लोअर चाहिए, सबसे छोटा चाहिए, और चाहिए तो लोअर केस पे क्लिक कर देंगे, पहले की तरह स्मॉल हो जाए। अगर आपको चाहिए सेंटेंस केस केस की तरह, तो आप सेंटेंस केस पे क्लिक कर दोगे, वो इस तरह से आ जाएगा। आपको हर कैरेक्टर का पहला छोटा बाकी कैपिटल, तो टॉगल केस पे क्लिक करेंगे, तो वो इस तरह से चेंज हो जाता है। और हम जाएंगे और यहाँ पर टॉगल केस करेंगे, तो वाई स्मॉल बाकी कैपिटल इस तरह से चेंज हो जाता है। तो इसकी शॉर्टकट की हमारी शिफ्ट के साथ F3 होती है, और ये हमें पता होना चाहिए। इस तरह के 5 केस होते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और चेंज केस क्या होता है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, और इन केसों के बारे में किससे क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हमें लाइन का कलर चेंज करना है। अगर हमें पैराग्राफ का या लाइन का कलर चेंज करना है फॉन्ट का, तो हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो एक कलर कोई सा भी हम ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं अलग अलग तरह के, तो ये हम कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। हमें इसका पीछे हाईलाइट कलर देना है कि लाइन का कलर भी चेंज हो, लेकिन हाईलाइट कलर देना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये हाईलाइट कलर बहुत सारे हैं अलग अलग तरह के, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें अपना पैराग्राफ अपने, अब हम ये पूरा कवर हो गया हमारा फॉन्ट का। इसके बाद हम पैराग्राफ की बात करते हैं, तो पैराग्राफ में हमारा जो पैराग्राफ है, हम लेफ्ट में है, लेकिन हम उसको सेंटर में करना चाहते हैं, तो हमारा पैराग्राफ इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से हम पैराग्राफ को राइट में करना चाह रहे हैं, तो हमारा पैराग्राफ राइट में हो जाएगा। और हम पैराग्राफ को चारों तरफ से इक्वल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ये जस्टिफाई हो जाता है, इधर से भी इक्वल और इधर से भी इक्वल। इनकी भी शॉर्टकट की होती है। इसकी लेफ्ट की कंट्रोल L, सेंटर की कंट्रोल E, राइट की कंट्रोल R, और जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर की कंट्रोल J। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग जो होती है, अगर आप पैराग्राफ की लाइनों की स्पेस देना चाहते हैं, तो इसमें आप यहाँ पर लाइन स्पेस, इस तरह से लाइन की स्पेस हो जाएगी, कम ज़्यादा हम दे सकते हैं। ठीक है। तो इनकी भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5। इस तरह से हम पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ में
बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाए, यानी पहला पैराग्राफ से पहले हम चाहते हैं कि हर लाइन से पहले कोई नंबरिंग लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शुरू में भी लगा सकते हैं, ना तो सेलेक्ट करके हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर ये लाइन से पहले इस तरह से लग जाएगी। अब जितनी भी हम लाइन लेंगे हम प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये बुलेट्स लग जाते हैं, जो अलग अलग डिजाइन होते हैं। हम चाहते हैं ये वाला डिजाइन आ जाए, हम चाहते हैं ये वाला डिजाइन आ जाए, तो इस तरह से हम डिजाइन दे सकते हैं। और जितने भी बार हम प्रेस करेंगे इतने में ये लगते चले जाते हैं। हम चाहते हैं ये बुलेट्स की जगह नंबरिंग लगे, 1 2 3 आए, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो ये 1 2 3 प्रेस करेंगे, जितनी भी लाइन आएगी इस तरह से ये आपके 1 2 3 लग जाएंगे। ABCD लगाना है, ये ABCD लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बुलेट्स एंड नंबरिंग लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो थोड़ा हम पैराग्राफ चेंज करते हैं आगे पीछे से। तो उसके लिए हम यहाँ पर, ये इंडेंट होता है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आगे पहुंच जाएगा। तो थोड़ा हट के ऊपर हम एप्लीकेशन कोई भी लिखते हैं तो एक तरफ जिसको भेज रहे हैं वो, और फिर बारों में हम अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, तो इस तरह से इंडेंट करते हैं। तो इसको आगे पीछे करने की शॉर्टकट। इसके बाद यहाँ पर हम अपने पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाह रहे हैं, इस पूरे पैराग्राफ को हम बॉर्डर देना चाह रहे हैं। पहले हाईलाइट हटा देते हैं। इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से बॉर्डर बन जाएंगे इसकी, पैराग्राफ की बॉर्डर। पैराग्राफ की बॉर्डर के बाद उसके अंदर हम कोई कलर देना चाह रहे हैं, इस तरह से कोई भी पैराग्राफ को हम डिजाइन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ हो गया, और फॉन्ट हो गया, और क्लिप फॉन्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल के अंदर हम जब बात करेंगे तो स्टाइल में पहले से डिजाइन होते हैं स्टाइल, हमारा फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं इस पैराग्राफ का। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल चेंज हो गया, अपने आप फॉन्ट का डिजाइन चेंज हो गया, फॉन्ट के कलर चेंज हो गए। हमें इसमें दूसरा स्टाइल चाहिए नीचे वाले में, तो हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमें ये वाला स्टाइल चाहिए। इस तरह से आप यहाँ से तो केवल फॉन्ट चेंज करते हो, अलग से फॉन्ट का साइज चेंज करते हो, लेकिन यहाँ जो भी तुम्हें अच्छा स्टाइल लग रहा है उसको करोगे तो कंप्लीट चेंज कर देता है, फॉन्ट का स्टाइल भी, फॉन्ट का साइज भी, फॉन्ट का कलर भी। और अपना स्टाइल हम यहाँ से बना भी सकते हैं, कोई हमें अपना स्टाइल देना हो तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें हम सेट कर सकते हैं अपना कोई भी नाम, और उसके बाद उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ हमेशा यही आए, हमारा फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ से ही आए। तो फिर उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग से हमें फ़ॉन्ट का साइज़ या फ़ॉन्ट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका स्टाइल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइंड और रिप्लेस की। जैसे हमें कोई इसमें वर्ड है, कोई हमारी फाइल है उसमें हम किसी नाम को सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे इसमें सर्च देखना है फ़ोन कहाँ कहाँ है, तो हमने फाइंड पर क्लिक करा, इसके बाद हम यहाँ पर गए, और यहाँ पर जाने के बाद हमने ऑन प्रेस करा। ऑन प्रेस करने के बाद हम अपने पैराग्राफ में देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ पर ऑन है, तो ये ऑन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करा ऑन, फिर ऑन, इस तरह से ये ऑन हो गया। तो फाइंड का मतलब है कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करके लिख कर हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस का एक ही बॉक्स होता है, ये ध्यान रखना। तो रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जो हमारी फाइल के अंदर है उस नाम को हम बदलना चाह रहे हैं दूसरे नाम से, तो पहले उसको फाइंड वाट में लिखेंगे जो भी हमारी फाइल में वो नाम है, और रिप्लेस में हम कर देंगे उसको ऑफ। कुछ भी कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर रिप्लेस एक जगह करना है या रिप्लेस ऑल, तो ये 7 जगह रिप्लेस हो गया, यस करेंगे। तो अब हम देखेंगे हर जगह में ऑफ ही मिलेगा, यहाँ ऑफ हो गया, ठीक है, यहाँ ऑफ हो गया। तो जहाँ ऑन ऑन था, अगर ये 100 जगह 1000 जगह भी होता तो इसको चेंज कर देता है। इसका यूज वहां पर होता है जैसे जैसे हमारे जिले का नाम पहले गाजियाबाद था, फिर तहसील नगर हुआ, फिर हापुड़ हुआ। तो किसी की अगर इस तरह की फाइल बनी हुई है, जगह जगह नाम चेंज करना होता है, तो फाइंड रिप्लेस से बहुत आसानी से ये चीजें चेंज हो जाती है। ये सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, पूरी फाइल को सेलेक्ट करना हो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो, यहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया होम बटन, होम टैब, और इसके अंदर की कमांड्स। इसके अंदर कुछ कमांड्स और शॉर्टकट की अभी बाकी हैं, और जब हम एमएस वर्ड कंप्लीट करेंगे उसके लास्ट में एक बार रिवीजन करा देंगे, और बाकी जो भी कमांड्स हैं उसको कवर कर लेंगे।